हम ठाणांक सूत्र के 10वें ठाणे के अंतर्गत जो दान आता है, दान का वर्णन आता है, हम उसके बारे में सीखेंगे। दान किसे कहना? क्या आप दान करते हैं लाइफ में? कभी बचपन से लेकर आज तक कभी कुछ दान किया है? क्या हम दान करते हैं? हम हर पल हर क्षण दान करते हैं। दान का सिंपल अर्थ है देना। अपनी वस्तु के प्रति जो ममत्व की भावना होती है, उस ममत्व की भावना का त्याग करके जो देना होता है उसे दान कहते हैं। अब एक माँ ने अपनी बेटी को कुछ दिया, तो अपनी कोई सोने की अंगूठी हो सकती है, ठीक है, बेटी को दे दिया। अब देने की भावना कब आती है? जब आपके मन से उस अंगूठी के प्रति जो अटैचमेंट है, ममत्व भाव है, उसका त्याग होगा, तभी आप देंगे, है ना। तो ममत्व भाव का त्याग करके जो देने की भावना होती है और जो दिया जाता है उसे क्या कहते हैं? दान। तो आपने लाइफ में दान किया है या नहीं किया है? किया है। दान मतलब देना, चाहे माँ बेटी को दो, पिताजी पुत्र को दो, या जैसे बच्चों को पिताजी जो अपने प्रॉपर्टी में हिस्सा वगैरह देते हैं, वो भी क्या है? दे रहे हैं ना। कुछ भी दे रहे हैं वो क्या है? दान। अब ठाणांक सूत्र के 10वें ठाणे में 10 प्रकार के दान बताए, तो हम एक एक करके जानेंगे। कुछ दान जानने योग्य है, कुछ दान ग्रहण करने योग्य है और कुछ दान छोड़ने योग्य, तो हम उसे जानेंगे। तो सबसे पहले हम आपको शॉर्टकट भी सिखाएंगे बाद में। सबसे पहला है अनुकंपा दान। अनुकंपा दान किसे कहते हैं? किसी दुखी को देखा, मन में अनुकंपा की भावना आई और आपने उसे कुछ दे दिया। अब आपके घर के सामने कोई भिखारी आया है, 3 दिन से भूखा प्यासा है, और उसने उसको देखा, उस दुखी को देखा, पीड़ा देखी, उसको तड़प रहा है, भूखा है, आपके मन में दया आई, आपने क्या किया? उसे भोजन दे दिया। तो वो क्या है? अनुकंपा दान। अनुकंपा दान जानने योग्य है। आत्मा की दृष्टि से चिंतन करें तो अनुकंपा दान क्या है? जानने योग्य है। लेकिन व्यवहार के अंदर बैठे हैं तो अनुकंपा दान दिया जाता है। अब जैसे कबूतर को दाना डाला, क्यों डालते हैं? कबूतर को दाना डालना पुण्य है, पाप है, क्या है? क्या है? चिंतन। पुण्य है या पाप है? दोनों है, दोनों है। कैसे? दाना क्या है? एकेंद्रिय। लेकिन यहाँ पर बताया जाता है कि पाप कम है और पुण्य ज्यादा है। अनुकंपा दान, आपके मन में अनुकंपा आई, आपने सोचा कि अगर कबूतर को दाना नहीं डाला तो हो सकता है वो पत्थर चुगेगा, कंकर चुगेगा, फिर मर जाएगा, इसलिए आपके मन में उस कबूतर के प्रति अनुकंपा भाव जागृत हुए और आपने क्या किया? आपने दान दे दिया, आपने दाने डाले, तो वो अनुकंपा दान। समझ में आया? तो अनुकंपा दान के अंदर पात्र शुद्धि नहीं देखी जाती है। अब जैसे कोई बाहर भूखा प्यासा व्यक्ति आया है, आप ये नहीं देखते हैं कि वो पात्र शुद्ध है या नहीं है, आपने ये नहीं देखा कि वो संयति है या असंयति है। देखते हैं क्या? नहीं देखते। वैसे 15 कर्मादान के अंदर बताया जाता है और असही जन पोषण या कर्मादान है, असंयति का पोषण नहीं करना, लेकिन अनुकंपा दान के अंदर पात्र शुद्धि नहीं देखी जाती है, इसीलिए ये जानने योग्य है। लेकिन गृहस्थ जीवन में रहते हुए, संसार में रहते हुए व्यवहार के तौर पे ये निभाते हैं और अनुकंपा समेक्वी का लक्षण है, तो उस अनुकंपा से पूरे कुछ किंतु परंतु करते हैं, तो वहां पर विधेयात्मक अहिंसा है, निषेधात्मक नहीं है। अहिंसा कितने प्रकार की? 2, एक अपेक्षा से। अहिंसा, अ का मतलब क्या है? नहीं, हिंसा नहीं करना अहिंसा। तो इसमें 2 तरह के हैं, एक निषेधात्मक यानी हिंसा नहीं करना, नहीं पूरा निषेध है, और दूसरा है विधेयात्मक।
जो निषेधात्मक अहिंसा है, साधु साध भी निषेधात्मक अहिंसा का पालन करते हैं। कैसे? हिंसा करते नहीं, कराते नहीं और करने वाले को भला जानते नहीं। लेकिन विधेयात्मक अहिंसा के अंदर क्या होता है कि दुखी के दुख को दूर करने के लिए, पीड़ित के पीड़ा को दूर करने के लिए कुछ किंतु परंतु किया जाता है, उसकी हेल्प की जाती है। तो इस विधेयात्मक अहिंसा के अंदर बड़े जीवों की रक्षा में छोटे जीवों की हिंसा होती है, लेकिन वो विष के समान त्याग करने योग्य नहीं है। तो विधेयात्मक अहिंसा संसारी जीव करते हैं और निषेधात्मक अहिंसा का पालन कौन करते हैं? साधु साधु। श्रावक श्राविका कौन सी अहिंसा का पालन करते हैं? विधेयात्मक। करेक्ट है ना? आप परोपकार की भावना रखते हैं, विधेयात्मक अहिंसा है। जहां पर कुछ छोटे छोटे जीवों की हिंसा हो जाती है, जैसे कबूतर को दाना डाला तो दाना एक इंद्रिय है, लेकिन आपका लक्ष्य एक इंद्रिय जीवों की हिंसा नहीं है, आपका लक्ष्य पंचेंद्रिय जीव को बचाना है। तो आपके मर्यादित जीवन है। श्रावक के 12 व्रतों में पहला व्रत जो है प्राणातिपात विरमण, यानी मर्यादित जीवन, प्राणों का अतिपात नहीं करना, मारने की बुद्धि से नहीं मारना। तो अनुकंपा जनित किसी शरणागत की रक्षा के लिए कुछ किंतु परंतु करना पड़ता है। तो वहां पर क्या रहता है? आगाह संघ की रक्षा, समाज की रक्षा, परिवार की रक्षा, देश की रक्षा के दौरान अगर कोई किंतु परंतु करना पड़े तो उसमें श्रावकों के लिए गृहस्थ धर्म के अंदर आगार रखा है, छूट रखी है, ताकि राज्य के अंदर अराजकता नहीं फैले। अपराधी को दंड नीति क्यों रखी गई है? ताकि अपराध और राज्य के अंदर नहीं बढ़े, इसीलिए दंड नीति रखी गई है। नहीं तो क्या होता है, अगर आप किसी को दंड दोगे ही नहीं जो अपराधी है, यहाँ पर मुख्य रूप से जैन धर्म के अंदर बताया जाता है निरपराधी को मारने की बुद्धि से नहीं मारना। और आज का कानून भी यही कहता है कि जो गुनहगार होता है उसे सजा मिलनी चाहिए, लेकिन जो निरपराधी है, जो कानून के नजरों में भी इनोसेंट है, उसको सजा नहीं होनी चाहिए। निरपराधी को बचाने का पूरा प्रयास किया जाता है। श्रावक के 12 व्रतों में भी यही कहा जाता है कि जो अपराधी है, जो पीड़ाकारी है, उसको दंड देने के लिए श्रावक श्राविका खुले होते हैं, लेकिन जो निरपराधी है उसे मारने की बुद्धि से नहीं मारना। अनुकंपा जनित कभी किसी की हेल्प करने के टाइम में अगर कुछ किंतु परंतु करना पड़े तो उसमें छूट रहती है। तो ये अनुकंपा दान जानने योग्य है, लेकिन एक सच्चा श्रावक आत्मार्थी मुमुक्षु ये निषेधात्मक अहिंसा का पालन करते हैं तो अनुकंपा दान का भी त्याग कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है संग्रह दान। आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि दान भी इतने प्रकार के होते हैं और हम अलग अलग तरह से दान करते भी हैं, और कुछ जो छोड़ने योग्य है उनका भी बहुत बार आप यूज करते हैं, तो उसे नहीं करना चाहिए, बताएंगे आप। दूसरा है संग्रह दान। संग्रह दान का मतलब क्या है कि सहायता प्राप्त करने के लिए दिया जाने वाला दान। सोचा कि अगर आज मैं उसे कुछ दूंगा तो आने वाले समय में भविष्य में मेरी हेल्प हो जाएगी, तो आप दूसरों से हेल्प लेने के लिए आपने उसे दान दे दिया। बहुत बार क्या होता है कि सामने वाले को आप थोड़ा सा कुछ देते हैं, कुछ लोभी जीव भी होते हैं जिनको कुछ देने से ही वो काम करते हैं। तो आपको अगर किसी से हेल्प लेनी होती है तो उस समय कुछ देते हैं, तो सहायता प्राप्त करने के लिए जो दिया जाता है वो क्या कहलाता है? संग्रह दान। ये अनुकंपा दान के आगे या मार्जिन में ए लिख लेना, ये एस शॉर्टकट बनेगा ना। फिर तीसरा है भय दान। किसी बलवान व्यक्ति से या राजा आदि, अभी जैसे पॉलिटिशियंस वगैरह होते हैं, अभी राजा नहीं है तो नेता वगैरह वगैरह जो भी होते हैं, तो आपसे जो भी बलवान व्यक्ति होता है तो उस बलवान व्यक्ति के भय के कारण से देने वाला दान। अब जैसे उदाहरण के लिए उस जमाने के अंदर कर वसूला जाता था, टैक्स, तो और कुछ ऐसे भी होते थे जो बलवान होते थे, गुंडे वगैरह होते थे, वो क्या करते थे? हफ्ता लेते थे। तो बलवान के भय से क्या करना पड़ता था? देना पड़ता था। तो वो एक ऐसा दान है भय दान, छोड़ने योग्य भय दान।
बी। फिर चौथा है कारुण्य दान। कारुण्य दान का मतलब क्या है कि जो प्रियजन है, आपके जो नियवंश है, उनके वियोग के कारण से आप उस वियोग के कारण दुखी होकर के आपने किसी को कुछ दिया, तो वो कारुण्य दान। किसी के वियोग से दुखी होकर के आपने जो दान दिया, कुछ भी दिया, वो क्या कहलाता है? कारुण्य दान। अब जैसे किसी के वियोग होने के कारण से आपने उसकी स्मृति में कुछ दान पुण्य किया, कुछ दान दिया, वो क्या कहलाता है? कारुण्य दान। अगर साइंटिफिकली चिंतन करें तो इट इज ओनली अ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। दुख क्या है? नेगेटिव एनर्जी। उसे ट्रांसफर करना है, उसे पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है। तो आपने क्या किया? कुछ दान दिया, किसी को कुछ दिया, तो उससे आपके मन को थोड़ी सी तसल्ली होती है, मन को थोड़ा हल्केपन का अनुभव होता है। दान करने से पुण्य बढ़ता है। तो जब किसी के वियोग से दुख आ रहा है, उस दुख को पुण्य में कन्वर्ट करने के लिए आपने क्या किया? किसी को कुछ दिया, तो वो क्या कहलाता है? कारुण्य दान। अनुकंपा दान, संग्रह दान, भय दान, कारुण्य दान। ASBK। जैसे किसी को कुछ पूछना है, इंग्लिश में क्या कहते हैं? आस्क। तो यहाँ पर बीच में एक डी आ गया है, ASBK। ठीक है। उसके बाद पांचवा आता है लज्जा दान। लज्जा दान मतलब लज्जा के वश होकर दान देना। अब जैसे आप समूह में बैठे हैं, किसी सभा में बैठे हैं, आप अपनी इज्जत के लिए या सोचेंगे कि हाँ अगर मैंने नहीं दिया तो साथ वाले क्या सोचेंगे, समाज वाले क्या सोचेंगे। तो लज्जा से जो दान दिया जाता है वो कौन सा दान? लज्जा दान। बहुत लोग करते हैं, करना है इसलिए करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो पॉजिटिव सोच रखते हैं, वैसे भी देना है तो लज्जा के वश क्यों देना, या लाचारी मजबूरी में क्यों देना, प्रसन्नता के साथ ही देना। जब पता है घर पे भी जब आप काम करते हो तो आपको पता है, चाहे खुशी से करो या चाहे दुखी हो करके करो या चाहे कैसे भी करो, लेकिन आपकी ड्यूटी है, आपको करना है। तो क्यों ना हम संभाव पूर्वक शांति से, प्रसन्नता से, बिना चिड़चिड़ किए, बिना गुस्सा किए, बिना बड़बड़ किए काम करें। करेक्ट है ना? पता है करना ही है, दूसरा कोई करने वाला है नहीं। तो जब अपने को पता है तो अपने को वो अंडरस्टैंडिंग रखनी चाहिए। ठीक वैसे ही दान के अंदर भी जब आपको पता है आप दे रहे हैं, आपको देना पड़ेगा, दूसरा कोई चॉइस नहीं है, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो उस समय इंसल्ट होगा, इसीलिए देने के बजाय मन में प्रसन्नता की भावना रखते हुए देंगे तो अच्छा रहेगा। तो जब भी कोई दान देते हैं तो द्रव्य शुद्धि होना जरूरी है, भाव शुद्धि भी चाहिए और पात्र शुद्धि भी चाहिए, और पदार्थ भी। पदार्थ को द्रव्य भी कह सकते हो। तो द्रव्य शुद्धि के अंदर क्या होता है कि नहीं, हमें ना दो में डिवाइड कर लेते हैं। द्रव्य शुद्धि मतलब जो दान दे रहा है वो दाता, तो दाता की भी शुद्धि होनी जरूरी है। फिर भाव शुद्धि, आप देते समय कैसी भावना रख रहे हैं, देने से पहले कैसी भावना रख रहे हैं, और देने के बाद आपके मन में क्या भाव है। देने से पहले प्रसन्नता है, लेकिन देते समय थोड़ा सा खिंचाव भाव है, नहीं ज़्यादा नहीं जाना है, ज़्यादा नहीं जाना है। फिर देने के बाद पश्चाताप, ये भाव अशुद्धि होती है। लेकिन वही अगर देने से पहले प्रसन्नता की भावना, देते समय और देने के बाद तीनों टाइम अगर भाव शुद्ध रहते हैं, प्रसन्नता की भावना रहती है, तो वो भाव शुद्धि। फिर पात्र शुद्धि, पात्र शुद्धि मतलब किनको दे रहे हैं, सामने वाला, लेने वाला। द्रव्य शुद्धि में देने वाला और पात्र शुद्धि में लेने वाला। तो लेने वाले की शुद्धि भी होनी चाहिए, जिनको दे रहे हैं वो पात्र, वो जो व्यक्ति है वो शुद्ध है या नहीं है, पात्र शुद्धि है या नहीं है, वो भी इम्पोर्टेंट है। वो आगे आप देखेंगे जब सुपात्र दान की बात करेंगे तो पात्र शुद्धि 100% है। तो यहाँ पर द्रव्य शुद्धि, भाव शुद्धि, पात्र शुद्धि और चौथा है पदार्थ शुद्धि।
यानी आप जो भी पदार्थ दे रहे हैं उसकी शुद्धि। अगर मान लो कि पदार्थ की शुद्धि नहीं है तो क्या उचित लाभ मिल पाएगा? जैसे नागश्री ब्राह्मणी का वर्णन आता है। नागश्री ब्राह्मणी ने क्या बहराया था? मुनिराज को कड़वा तुम्बा बहराया था। ज्ञाता धर्म कटांग सूत्र के अंदर इसका वर्णन आता है कि उसने कड़वा तुम्बा बहराया था। एक बार क्या हुआ कि नागश्री ब्राह्मणी ने तुम्बे की सब्जी बनाई। हमेशा उसके हाथ से सब्जी वगैरह बहुत अच्छी बनती है, तो सभी ने बहुत तारीफ करी। तो जब तुम्बे की सब्जी बनाई तो अचानक से जब उसने टेस्ट किया बहुत कड़वा था। उसको पता चल गया कि ये अगर किसी ने उपयोग में लिया तो मेरी बुराई होगी। वो जहरीला हो गया था, विषैला हो गया था, बहुत कड़वा था, ग्रहण करने योग्य नहीं था। तो अब उसकी इंसल्ट होगी, उसके ऊपर लांछन लगेगा या घर में बहुत कुछ सुनना पड़ेगा, ये सोच करके उसने क्या किया, वो बाहर डालेगी तो भी पता चलेगा, तो इसीलिए उसने उस भाजन को अलग रख दिया। फिर वापस नए तुम्बे की सब्जी बनाई। लेकिन जब अनायास मुनिराज गोचरी के लिए पधारते हैं तो उसने सोचा कि मुनिराज को बेरा दूंगी, इससे किसी को पता भी नहीं चलेगा कि मेरे हाथ से तुम्बे की सब्जी खराब हो गई और मेरी इंसल्ट भी नहीं होगी और ये जो सब्जी है इसका भी काम हो जाएगा। तो उसने मुनिराज को कड़वे तुम्बे की सब्जी बेरा दी। अब देखो, देने वाले की भावना गलत है तो द्रव्य शुद्धि है क्या? नहीं है। भाव भी शुद्ध नहीं है, पदार्थ भी शुद्ध नहीं है, सिर्फ पात्र शुद्धि है, मुनिराज को दे रही है। लेकिन जब बहुत सारी चीजें अशुद्ध होती है तो वो दान श्रेष्ठ दान नहीं गिना जाता है। तो जिस समय धर्म रुचि अणगार लेके गए मुनिराज, गुरुदेव को बताया, तो गुरु जो होते हैं वो पहले देखते हैं, जो गोचरी लेके आते हैं ना, तो नियम होता है कि पहले गुरु को बताना, तो फिर गुरु बताते हैं कि ग्रहण करने योग्य है या नहीं है। तो उनके गुरु ने उनको कहा कि ये ग्रहण करने योग्य नहीं है, इसे क्या कर दो, पलट दो। जब एकांत में जाकर के पलटने के विधि के अनुसार वो पलटने के लिए गए और पहले इतना सा डाला लेकिन बहुत सारी चिंतियां आ गई, तो मन में क्या भाव आ गए? अनुकंपा। उन्होंने सोचा बस इतने से डालने से इतनी सारी चींटियां आ गई और इतने सारे कीड़े मकोड़े आ गए जिसकी वजह से इतनी सारी हिंसा हो सकती है। तो गुरुदेव ने कहा था कि इसे क्या कर दो, पलट दो। तो उन्होंने क्या कर दिया, अपने ही पेट में उसे पलट दिया। आत्मबंधु को यहाँ पर समझने का विषय ये है कि जब भी कोई भी दान देते हैं तो इन 4 पैरामीटर्स के साथ तोलना चाहिए। द्रव्य शुद्धि है क्या, भाव शुद्धि, पात्र शुद्धि, पदार्थ शुद्धि, इन चारों की शुद्धि होती है तो वो दान ग्रहण करने योग्य है। और अगर इन 4 में से कोई भी अशुद्ध होता है तो वो ग्रहण करने योग्य नहीं होता है। यहाँ पर अनुकंपा दान, इन पैरामीटर्स पर हम इन्हें एनालाइज करते हैं। अनुकंपा दान के लिए अगर चिंतन करें तो इसमें द्रव्य शुद्धि भले ही हो जाए क्योंकि देने वाले आप ही है, भाव शुद्धि भी हो सकती है लेकिन पात्र शुद्धि का अता पता नहीं है, पदार्थ शुद्धि भी पता नहीं, सचित है अचित है पता नहीं है। अगर कबूतर को दाना डाल रहे हैं, एकेंद्रिय है, तो पदार्थ शुद्ध रहेगा क्या? जीव है ना, सचित है, तो वहां पर मिश्र हो जाता है बहुत बार। तो ऐसी सिचुएशन में हम इसे जानने योग्य कहते हैं। जैसे ही संग्रह दान सहायता के लिए दे रहे हैं तो अब हमको पता नहीं है आप किससे सहायता ले रहे हैं, कोई ऑफिसर से हेल्प ले रहे हैं या कभी किसी और व्यक्ति से हेल्प ले रहे हैं, सामने वाला जिससे आप हेल्प लेने के लिए दान दे रहे हो तो उसमें शुद्धता रहेगी नहीं रहेगी कोई जरूरी नहीं है, इसीलिए ये भी ग्रहण करने योग्य है ऐसा नहीं कह सकते। ठीक है, फिर भयदान तो डेफिनेटली त्याग करने योग्य है। भयदान भय से पूरित होकर के देने से वहां पर शुद्धि नहीं रहती, क्योंकि वो जो बलवान व्यक्ति है उससे अगर भय हो रहा है यानी पात्र शुद्धि नहीं है। कारुण्यदान किसी प्रियजन के वियोग के कारण से जो आप दे रहे हैं वहां पर भी इन चारों पैरामीटर्स को हम फुलफिल नहीं कर पाते, क्योंकि आप कारुण्य दान दे रहे हैं, आप वियोग के अंदर कहीं अनाथ आश्रम में जाकर के दे रहे हैं या कहीं किसी पशु पक्षियों को दे रहे हैं, तो आपकी द्रव्य शुद्धि हो सकती है, भाव शुद्धि हो सकती है, लेकिन पात्र शुद्धि नहीं, पता नहीं है, असंयति हो सकते हैं, संयति नहीं है।
तो इस तरह से हम इन 4 पैरामीटर्स के साथ कंपेयर करते हुए स्वयं समझ सकते हैं कि जानना है या ग्रहण करना है या छोड़ना है, या हम खुद ही पहचान सकते हैं अगर आपको एनालाइज करना आ गया तो 5वां कौन सा है? लज्जादान। लज्जादान के बाद आता है गौरवदान। एलजी कंपनी तो आप जानते हैं, तो याद रखना एलजी। गौरवदान, गौरवदान यानी यश प्राप्ति की इच्छा से मैं दान दूंगा तो मेरा बहुत नाम होगा, नेम फेम बढ़ेगा, यश बढ़ेगा, इसीलिए देना गौरवदान। क्या नाम के लिए देना चाहिए क्या? तो अगर कोई नाम के लिए दे रहे हैं तो अमूमन लोग आज के जमाने में गौरवदान, यश बढ़ाने के लिए, नाम कमाने के लिए देते हैं। गौरवदान देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? कैसा देना चाहिए? हाँ, गुप्त देना चाहिए। एक आगम ऐसा बता दो जहां पर गुप्त दान के बारे में वर्णन आया है। अगर गुप्त दान जैसा कोई दान होता तो थानांक सूत्र में बताते ना, 10 बताया है तो 11वां बता सकते थे कि गुप्त दान भी एक है, क्यों नहीं बताया? भगवान महावीर स्वामी या कोई भी तीर्थंकर दीक्षा लेने से पहले 1 वर्ष तक दान देते हैं, वर्षी दान। गुप्त में दिया या सबके सामने दिया? ओपनली पब्लिक में दिया। कहीं भी आगम में गुप्त दान शब्द नहीं है। 300 350 साल पहले जब जयमल जी महाराज साहब हुए, उस जमाने के अंदर जब औरंगजेब का टाइम पीरियड था, अन्याय अत्याचार चरम सीमा तक, और यति साधनाशील थे, यति परंपरा चलती थी उस जमाने में, कोई संप्रदाय वगैरह नहीं थे। तो यति परंपरा जब चलती थी तो उस समय वो अपनी साधना से शिथिल हो गए, दान दक्षिणा लेना प्रारंभ कर दिया था, आश्रमवासी जैसे बन गए थे। न्यात गांव की जो न्यात गिनती थी तो उन लोगों ने ऐसा भय उत्पन्न करा दिया था कि सबसे पहले न्यात कहाँ जाएगी? यतीम जी के पास जाएगी, फिर उनके लेने के बाद ही पूरे गांव की न्यात गिनती ऐसे। और जब वो दान दक्षिणा लेते और फिर ऐसे उल्टी उल्टी शिक्षा सिखाते थे, पढ़ेंगे सूत्र तो मरेंगे पुत्र। अगर सूत्र पढ़ेंगे, आगम पढ़ेंगे तो उनको पता चल जाएगा श्रावक श्राविकाओं को कि आगम क्या कह रहा है। तो उन्होंने क्या उल्टी रीत चलाई कि पढ़ेंगे सूत्र तो मरेंगे पुत्र। टोना टोटका तंत्र मंत्र यंत्र का प्रयोग करते थे तो लोग भयभीत रहते थे, आम जनता, क्योंकि उनके अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं कि उनका सामना कर सके, तो इसीलिए वो जैसा बोलते थे वैसा मान लेते थे। तो वो यति जी कहते थे गुप्त दोगे तो गुप्त मिलेगा। तो ये सब बाहर से आया है, विकृति है, ग्रहण करने योग्य नहीं है। तो इसलिए अगर आपके मन में गुप्त दान का अगर भूत सवाल है तो निकाल देना, जो देना है ओपन देना है, क्योंकि दान दे रहे, पाप एकांत में होता है। दान पुण्य धर्म आराधना एकांत में होती है क्या? नहीं। हम जब धर्म आराधना करते हैं तो अड़ोसी पड़ोसी को भी बोलते हैं मैं पोषित कर रही हूँ, आप भी करो, कहीं साथे चाव, बोलते कि नहीं बोलते? तो धर्म हमेशा सामूहिक होता है, सामाजिक होता है, और पाप जो होता है वो एकांत में होता है। अगर कोई स्मोक करता है तो वो कहाँ जाके करेगा? पता है पब्लिक में करेंगे तो उनको इंसल्ट होगी, उनको बहुत कुछ सुनना पड़ेगा, तो वो कहाँ जाएगा व्यक्ति? एकांत में जा करके। इसीलिए ज्ञानी जन कहते हैं पाप एकांत में होता है, धर्म जो है वो सामूहिक रूप से सामाजिक स्तर पर होता है। और अगर किसी ने नाम के लिए भी दे दिया तो वहाँ पर आपको उसकी टीका टिप्पणी निंदा करने की जरूरत नहीं है। क्या पता सामने वाले व्यक्ति के मन में ऐसे भाव हो कि मेरा नाम यहाँ पर लगा हुआ रहेगा तो मेरे बच्चे या मेरे नेक्स्ट जनरेशन को पता होगा कि मेरे पिताजी, मेरे दादाजी, मेरे परदादाजी अमुक अमुक धर्म स्थान में दान करते थे, तो इसलिए मुझे भी क्या करना चाहिए? दान करना चाहिए। ये एक इंस्पिरेशन है, मोटिवेशन है आने वाली पीढ़ी के लिए। तो नाम लगाए तो जरूर से लगाना, इसमें कोई हानि नहीं है। आप क्यों जजमेंट पास करते हैं कि फलान चंद जी ने नाम के लिए लगाया है, फलान चंद जी ने यश कीर्ति के लिए लगाया है? यह हमारा काम नहीं है, ये थर्मोमीटर नहीं है।
अंदर किसके क्या भाव चलते हैं हम नहीं पता लगा सकते। हम पॉजिटिव सोच सकते हैं कि फरहान चंद जी का नाम लगा है, बहुत अच्छी बात है, उनके बेटे उनके पोते इधर उधर भटकेंगे नहीं, उनको पता रहेगा कि पिताजी यहाँ करते थे तो मुझे भी क्या करना है, यही करना है। एक सही ट्रैक पे चलने के लिए उनको प्रेरणा मिल रही है। सही है कि गलत है? सही है। तो सबसे गुप्त गुप्त नहीं करना, जो देना है ओपनली देना है, नाम बोल करके देना, हाँ मैं दे रही हूँ। आपके हाथ से दान पुण्य करोगे तो आपका पुण्य बढ़ेगा। जीते जी कर लिया तो अच्छी बात है, मरने के बाद जो भी व्यक्ति करता है आपकी याद में, किसी की भी याद में, तो जो कर रहा है उसके खाते में जाएगा, अपने खाते में आएगा तो नहीं। तो जीते जी खुद के हाथ से दान करने की प्रवृत्ति रखना, बच्चों को भी दान करने की भावना सिखाना। जब आपके मन से उस वस्तु के प्रति ममत्व भाव हटेगा तभी आपको देने के भाव जागृत होंगे। तो भगवान ने कहा है कि ममत्व का त्याग करना, और जैसे जैसे आपका ममत्व भाव का त्याग होता रहेगा वैसे वैसे आपके हाथ से वस्तुओं का विसर्जन होता रहेगा, दान होता रहेगा। ठीक है? अनुकंपा दान, संग्रह दान, भय दान, कारुण्य दान, लज्जा दान, गौरव दान, ASDKLG। अब LG का ऐड भी तो आता है ना, टीवी में LG का ऐड आता है, तो अगले जो 2 दान है ना वो ऐड है, AD। चले आगे, वह है अधर्म दान। जिस धर्म से अधर्म बढ़ता हो वो क्या कहलाता है? अधर्म दान। किसी पापी व्यक्ति को आपने पैसे दिए, वो जाके शराब पिएगा, कौन सा दान? अधर्म दान। क्यों? क्योंकि उससे अधर्म बढ़ रहा है, उससे हिंसा बढ़ रही है, तो ये अधर्म दान क्लियरली छोड़ने योग्य है। इसके लिए एनालाइज करने की भी जरूरत नहीं है, इसमें सब कुछ अशुद्ध रहता है, इसीलिए ये छोड़ दिए। उसके बाद 8वां आता है A के बाद D, धर्मदान। जिस दान से धर्म की अभिवृद्धि हो वो क्या कहलाता है? धर्मदान। धर्मदान में भी अनेक प्रकार के हो जाते हैं। आपका सुपात्र दान कौन सी श्रेणी में आता है? धर्मदान, क्योंकि आपने मुनिराज को दान दिया निस्वार्थ बुद्धि से, प्रासुक, ऐशनीय, कल्पनीय, अचित, पदार्थ भी शुद्ध है, पात्र भी शुद्ध है, भाव भी शुद्ध है और द्रव्य भी शुद्ध है, चारों प्रकार की शुद्धि रहेगी, तो वो सुपात्र दान धर्म दान है, आपका पुण्य बढ़ाएगा। और ये सुपात्र दान आपको सम्यक्त्व दिला सकता है, ये सुपात्र दान आपको संयम दिला सकता है, ये सुपात्र दान आपको मोक्ष की मंजिल के निकट ले जा सकता है। नए साल को सम्यक्त्व की प्राप्ति क्यों हुई? सुपात्र दान। शालिभद्र का पूर्व भव संगम ग्वाला, उसने मुनिराज को खीर बेराया, दान किया, सुपात्र दान, भाव शुद्धि थी, तो उसको क्या मिला? शालिभद्र, यानी प्रतिदिन 33 पेंटियां देवलोक से आती थी। इतना रुद्धि वैभव समृद्धि किसके कारण से? सुपात्र दान की पुण्यवानी के कारण से। उन्होंने ये कामना नहीं की हाँ देवलोक से पेटियां आएगी इसीलिए दान दे रहा हूं, नहीं। मन में आकांक्षा नहीं रखना कि मैं दान करूंगा तो मुझे ये मिलेगा, मुझे वो मिलेगा, ऐसा नहीं। पात्र शुद्धि होना, भाव शुद्धि भी होना, निस्वार्थ भाव से। वो संगम वाले ने ऐसे कभी मनोवांछित भाव नहीं रखे कि मैं दान करूंगा तो मुझे आगे, अभी गरीबी है लेकिन दान देने से मुझे आगे चल करके महल मिलेगा, इतनी 32 पत्नियां मिलेगी और देवलोक से 33 पेटियां, सुबह 33, दोपहर को 33, शाम को 33, 99 पेटियां एक दिन में। यानी वो क्या करते थे, रत्न कंबल होते थे ना, तो उसको एक बार शरीर में पहुंच करके कूड़ेदान में डाल देते। इतना वैभव, राजा श्रेणी भी हैरान हो गए थे देखकर। ये सुपात्र दान के पुण्य का फल है। और शंख राजा और यशोमती रानी, बहरायो दाखारो पानी। शंख राजा आगे चल करके नेमिनाथ भगवान बनते हैं क्योंकि तीर्थंकर नाम कर्म का उपार्जन किया, और यशोमती रानी जो है सुपात्र दान देने के कारण से राजीमती राजन बनती है।
किसके कारण? ये धर्म दान है, ग्रहण करने योग्य है। तो हमेशा जब भी आपके गांव के अंदर कोई साधु साध्वी रहते हैं तो निश्चित रूप से भोजन करने के लिए बैठो, उससे पहले भावना भाना कि कोई साधु मुनिराज पधारे और मैं सुपात्र दान दूं निस्वार्थ बुद्धि से और निर्दोष आहार बेराऊं, ऐसी भावना रखनी चाहिए। और साधु संत हो या नहीं हो, भोजन करने से पहले भी प्रतिदिन नियमित रूप से भावना भानी चाहिए कि वह दिन मेरा धन्य हो कि कोई साधु मुनिराज पधारे और मैं निर्दोष आहार बेराऊं, निर्दोष पानी बेराऊं, ताकि मैं अपने जीवन को और ज्यादा आगे बढ़ाऊं। तो सुपात्र दान ग्रहण करने योग्य है। और धर्म दान में एक और आता है अभय दान। अभय दान श्रावक श्राविका आंशिक रूप से यानी देश रूप से अभयदान देते हैं और साधु साध्वी संपूर्ण रूप से सर्व रूप से अभयदान देते हैं। जब आप सामायिक करते हैं तो 48 मिनट के लिए आपने क्या किया? 6 जीवों को अभयदान दिया। उन 48 मिनट तक के लिए सभी जीव आपसे अभय है, निर्भय है। उनको पता है कि ये उठ करके अब नल चालू नहीं करेंगे, ये उठ करके अभी इलेक्ट्रिसिटी का स्विच ऑन नहीं करेंगे। तो 48 मिनट के लिए आपने सभी जीवों को क्या दिया? दया करते हैं, पोषक करते हैं, संवर करते हैं। तो उतने टाइम पीरियड के लिए मर्यादित समय तक आपने अभयदान दिया और साधु साध्वी जो है वो जीवन पर्यंत तक अभयदान देते हैं। तो ये धर्मदान। उसके बाद नम्मा आता है कृतदान। कृतदान का मतलब होता है उपकार का बदला चुकाने के लिए। अब सामने वाले ने कभी किसी ने आपके ऊपर उपकार किया था तो उस उपकार के बदले को चुकाने के लिए आपने वापस क्या कर दिया? हेल्प कर दी या वापस दे दिया, तो वो क्या कहलाता है? कृतदान। उपकारी के उपकारों का बदला चुकाने के लिए जो दिया जाता है वो कृतदान। और फिर 10वां आता है करिष्यति दान। करिष्यति दान का मतलब क्या है? प्रत्युपकार की आशा से दिया हुआ दान। मैं सामने वाले पर उपकार कर रही हूँ, इसलिए कर रही हूँ क्योंकि भविष्य में मुझे उसका वापस उपकार मिलेगा, ये आशा रखते हुए ही देना। पहले में कोई आशा नहीं, पहले कभी किसी ने हेल्प की थी, उसका बदला चुकाने के लिए जो दान दिया जाता है वो कृतदान। लेकिन इसमें क्या है? पहले से ही अपेक्षा है कि प्रत्युपकार की बदले की भावना, यानी आज मैं हेल्प करूंगी तो भविष्य में आप वापस हेल्प करोगे मेरी, ऐसा सोच करके, ऐसी आशा रखते हुए, एक्सपेक्टेशन रखते हुए जो दिया जाता है वो करिष्यति दान। दोनों में थोड़ा अंतर है। इसमें कोई आशा नहीं रखी थी, सामने वाले ने कोई आशा नहीं रखी थी कि मेरी हेल्प के बदले मुझे वापस हेल्प मिलेगी, ये एक्सपेक्टेशन नहीं था। लेकिन करिष्यति दान के अंदर पहले से ही एक्सपेक्टेशन है कि मैं हेल्प कर रही हूँ ताकि भविष्य में मुझे वापस जब जरूरत पड़ेगी तब वो वापस मुझे हेल्प करेंगे। ये एक्सपेक्टेशन के साथ, इस आशा के साथ जो दिया जाता है वो करिष्यति दान। तो शॉर्टकट क्या बनता है? ASBK, LG का ऐड और KK, एक का ग्रुप बना सकते हो। आस्क के बीच में B आ रहा है, LG ऐड KK डबल K, याद रहेगा। अनुकंपा दान, संग्रह दान, भय दान, कारुण्य दान, लज्जा दान, गौरव दान, अधर्म, धर्म दान, कृत दान, करिष्यति दान। 10 प्रकार के दान। तो इसमें ग्रहण करने योग्य आत्मा की दृष्टि से धर्म दान है, बाकी कुछ जानने योग्य है और कुछ छोड़ने योग्य। ठीक है, सेवम भंते, ये दान का प्रोग्राम।